हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एनसीआर यानी कि एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नीट। तो इस वीडियो में हम चैप्टर करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के चारों चैप्टर्स कर चुके हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का लास्ट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी ऑर्गन का जो इरिवर्सिबल परमानेंट साइज जो हो रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस चीज़ को बोलते हैं हम ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेम द सेल विच इज़ अ कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल परपिचुएटेड। ऐसी सेल जिसकी जो एबिलिटी है वो डिवाइड करने की और सेल परपिचुएटेड है, तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉर्म ऑफ ए ग्रोथ इन विच न्यू सेल आर बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। ऐसी ग्रोथ की फॉर्म बतानी है, ऐसी फॉर्म बतानी है ग्रोथ की जिसमें जो नए सेल होते हैं ना, हम उसको ऐड करते जाते हैं और एक मेरिस्टेमेटिक की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द मेरिस्टेम विच appear later in life of dicotyledons and gymnosperm plant। ऐसा मेरिस्टेम का नाम बताना है जो कि डाइकोटिलेडन्स और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है ना, उसमें लेटर अपीयर होता है और इसका जो कॉज होता है कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना, और वो हमेशा एक्टिव रहती है, तो उसको बोलते हैं लेटर मेरिस्टेम। तो उस मेरिस्टेम का नाम है लेटर मेरिस्टेम, या उसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्कोएम्बियम। तो ये जो होती है वो ग्रोथ में इंक्रीज होती है, ये वाली जो मेरिस्टेम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट द वेराइटी ऑफ पैरामीटर बाय विच ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। तो ग्रोथ किस चीज़ में मेज़र की जाती है? वो की जाती है प्लांट के फ्रेश वेट में, ड्राई वेट में, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, सेल नंबर में और बहुत सारी चीज़ों में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब इज़ मेजर्ड इन इट्स। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसको हम किस टर्म में मेज़र करेंगे? वो करेंगे हम लेंथ की टर्म में। क्वेश्चन नंबर सेवन, द पीरियड ऑफ ए ग्रोथ इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। जो ग्रोथ का जो पीरियड है वो 3 फेज़ में डिवाइडेड होता है, तो उनका नाम क्या क्या है? तो इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच फेजेस ऑफ ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स। रूट अपेक्स और शूट अपेक्स के फेज कौन सा फेज़ है? ये जो रूट अपेक्स और शूट अपेक्स जो रिप्रेजेंट करती है वो किस फेज को रिप्रेजेंट करती है? वो करती है मेरिस्टेमेटिक फेज को। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल विच आर प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन। करेक्टरिस्टिक्स बताना है सेल का जो कि मेरिस्टेमेटिक जोन से प्रॉक्सिमल है, तो उसको बोलते हैं, उसका क्या क्या काम है? उसका करेक्टरिस्टिक्स है कि वैक्यूलेशन में इंक्रीज करता है, सेल की एनलार्जमेंट कराता है और सेल वॉल को डिपोजिशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 10, द सेल ऑफ विच फेज अटेन मैक्सिमम साइज इन टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। तो वो फेज़ बतानी है जिससे जो साइज़ का जो साइज़ हुआ मैक्सिमम हो जाता है, सेल वॉल थिकनिंग हो जाती है या फिर प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो उसका सेल का नाम, उस सेल की जो फेज़ है उसका नाम है फेज़ ऑफ मैचुरेशन। फेज़ ऑफ मैचुरेशन एक ऐसी फेज़ है जिसमें जो सेल का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, सेल वॉल थिक होने लगती है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 11, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 12, रिलेटिव ग्रोथ रेट इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। यानी कि रिलेटिव ग्रोथ रेट जो होता है वो मेज़र करता है प्लांट की एबिलिटी को नई प्लांट को फॉर्म करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। जितने भी सारे चेंजेस होते हैं अपनी लाइफ साइकिल में प्लांट की, जर्मिनेशन से लेके सीड की सेनेसेंस तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस पूरे फेजेस को, पूरे चेंजेस को, उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। प्लांट जो है ना अलग अलग पाथवे फॉलो करता है उसके फेज़ के लिए, रेस्पॉन्स के लिए और डिफरेंट उनके अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए, तो उसके एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ को डिफरेंशिएशन की जो सम है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक ग्रोथ फैक्टर। इंट्रेंसिक ग्रोथ फैक्टर बताना है और एक्सट्रेंसिक ग्रोथ फैक्टर बताना है। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ फैक्टर है जेनेटिक
पीजीआर वाला है ना। और एक्सट्रेंसिक फैक्टर है लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सारे हमारे हो गए एक्सट्रेंसिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द प्लांट हार्मोन विच आर इन्वॉल्व इन प्लांट प्रमोटिंग ग्रोथ प्रमोटिंग, जैसे कि सेल डिवीजन में, सेल इनलार्जमेंट में, पैटर्न फॉर्मेशन में, ग्रोथ ट्रॉपिक ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, सीड फॉर्मेशन में। तो ये सारे, तो इसमें हमारे प्लांट के हार्मोन बताना जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। तो उनका हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 18, प्लांट हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू वोंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन, वो हार्मोन बताना है प्लांट का जो कि वोंड में रिस्पॉन्स होता है या बायोटिक और एबायोटिक के स्ट्रेस में इन्वॉल्व होता है, और डोरमेंसी और एब्सेशन वाले इन चीज़ में भी इन्वॉल्व होता है। उसका नाम होता है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो ये जो तीनों हार्मोन है ये तो पॉजिटिव वाले हैं कि सेल को बढ़ाने के लिए काम आते हैं, और ये डाइजेशन में, डोरमेंसी में, एब्सेशन में, इन सब में ये दो हार्मोन काम आते हैं, जैसे कि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द हार्मोन विच इज इन्फ्लुएंस द टिप ऑफ कॉलिप्टाइल एंड बेंड इज टुवर्ड द लाइट, जो कॉलिप्टाइल के टिप पर प्रेजेंट होता है जो कि लाइन के आने से बेंड हो जाता है, वो हार्मोन बताना है। तो उसका नाम है ऑक्सिन। इनहिबिटर बी एंड एब्सिशन सेकिन एंड डोरमिन आर रिलेटेड टू विच हार्मोन, तो ये तीनों हार्मोन किससे रिलेटेड हैं, वो ये हैं एब्सिसिक एसिड से, ABA। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द वॉलेटाइल सब्सटेंसेस विच आर कन्फर्म बाय द कॉइन्स फ्रॉम रेपन ऑरेंज, जो ऑरेंज है वो रेपन हो रहा है, यानी कि जो ऑरेंज जो पक जा रहा है उसका सब्सटेंसेस जो है वो क्या है जो इसमें इन्वॉल्व है, तो वो है इथाइलिन। वो इथाइलिन की वजह से जो ऑरेंज है वो राइपन हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मिलर, एफ स्मूक एंड हिज कोवर्कर आर कंसर्न द डिस्कवरी ऑफ, जो मिलर ने और स्कूग ने जो डिस्कवरी की थी वो किस चीज़ की थी, वो की थी साइटोकाइनिन की, और उसको बोलते हैं हम काइनेटिन भी हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द हार्मोन विच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, वो हार्मोन का नाम बताना है जो कि एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी में भी यूज़ होता है, और स्टेम कटिंग की रूटलिंग वगैरह में, इन सब में ये यूज़ होता है। तो उसका नाम है ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 24, इन हायर प्लांट द ग्रोथ इन एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, तो जो हायर प्लांट में जो ग्रोइंग जो एपिकल बर्ड होती है ना, वो लेटरल बर्ड को जो ना इनहिबिट कर देती है, तो उसको फिनोमेना को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, राइट द प्रोसेस द रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स एंड वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, जो टी प्लांटेशन वाली प्रोसेस है या हेज मेकिंग वाली प्रोसेस है, तो उसका नाम बताना इस प्रोसेस का, उसका नाम है डी कैपिटेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, राइट द हार्मोन विच इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन, वो हार्मोन का नाम बताना है जो कि पार्थेनोकार्पी कराता है और जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है, तो उसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है एक पार्थेनोकार्पी भी कराता है और जाइलम की डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 27, राइट द हार्मोन विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए ग्रेप्स स्टॉक एंड एप्पल की शेप को इम्प्रूव करता है या माल्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है या ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम कराता है, तो उसका हार्मोन का नाम है जिबरलिन। जिबरलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रेप्स की लेंथ को इंक्रीज़ करता है, उसके स्टॉक को और माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प कराता है। क्वेश्चन नंबर 28, हार्मोन विच हेल्प इन टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स एंड लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, शूट की ग्रोथ को हेल्प करना, क्लोरोप्लास्ट का हेल्प करना, न्यू लीव्स को प्रोड्यूस करना, इन सबको काम करने के लिए जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 29, अ सिंपल गैसियस पीजीआर इज सिंथेसिस बाय सेनेसेंस टिश्यू एंड राइपनिंग फ्रूट, वो गैस बतानी पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जो कि सेनेसेंस टिश्यू को सिंथेसिस करती है और फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प करती है, तो उसका नाम है गैस का इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 30, हार्मोन विच इनहेंस द रेस्पिरेशन रेट, जो कि रेस्पिरेशन रेट को इनहेंस करती है और राइपनिंग फ्रूट राइपनिंग में हेल्प कराती है, तो उसका नाम है इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 31, नेम द हार्मोन विच प्रमोट ग्रोथ रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, तो रूट की ग्रोथ को, रूट के हेयर फॉर्मेशन को जो प्रमोट कराती है उसका नाम है इथाइलिन। तो यानी कि इथाइलिन का बहुत सारे काम हो गए, एक तो मेन की फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प कराती है, रेस्पिरेशन में हेल्प कराती है, रूट की ग्रोथ को, रूट की हेयर फॉर्मेशन में भी इसी का हाथ है, और एक ये सीनेसेंस
में भी हेल्प कराती है। अब बात करते हैं 32 क्वेश्चंस की। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का सबसे ज़्यादा यूज़ वाला कंपाउंड क्या नाम है? उसका नाम है इथिपोन। क्वेश्चन नंबर 33, हार्मोन विच प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर एंड इंक्रीज द यील्ड। वो हार्मोन का नाम बताना जो कि फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है कुकुम्बर के और उसकी यील्ड को भी बढ़ाता है, तो उसका नाम भी वही इथाइलिन। तो इथाइलिन के बहुत सारे काम हो गए। क्वेश्चन नंबर 34, नेम द हार्मोन विच रेगुलेट एब्सिशन एंड डोरमेंसी। जो कि एब्सिशन में भी हेल्प कराता है और डोरमेंसी को भी रेगुलेट करता है, तो उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 35, द हार्मोन विच इनहिबिट द प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन। उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि प्लांट की मेटाबॉलिज्म और सीड की जर्मिनेशन में इनहिबिट कराता है, तो उसका नाम भी एब्सिसिक एसिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लावरिंग रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे एंड नाइट। फ्लावर जो प्लांट की जो फ्लावर है उसका रिस्पॉन्स डे में और नाइट में जो रिस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। क्वेश्चन नंबर 37, इफ फ्लावर इज आइदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिपेंड ऑन टू एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर द फिनोमिना इज कॉल्ड। यानी कि अगर कोई भी फ्लावर है या फ्लावरिंग जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यानी कि वो मेनली जो डिपेंड हो रही है वो टेम्परेचर पे डिपेंड हो रही है, लो टेम्परेचर पे, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को बोलते हैं वर्नलाइजेशन। अब बात करते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। तो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल और कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग बीइंग की? तो वो है हमारी ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली सीक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो सेलुलर लेवल पे जो ग्रोथ है वो क्या कराता है? हमारे प्रोटोप्लाज्म को इंक्रीज कराता है, उसके अमाउंट को। थर्ड, द सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन। जो एक मेज जो होती है ना वो रूट एपिकल मेरिस्टम की वो कितने ज़्यादा मेरिस्टम को राइज कर सकती है? तो वो करा सकती है 17,500 को, ठीक है। एंड न्यू सेल पर आर, मतलब 1 घंटे में एक सिंगल मेज सेल जो होती है वो इतने को राइज करा सकती है। और जो एक सिंगल सेल जो होती है वाटरमेलन में वो इंक्रीज होती है अप्रॉक्स 3,50,000 टाइम्स, वो अपनी साइज़ में इतना इंक्रीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो अ मेजर स्ट्रक्चरल चेंज। जो सेल डिफरेंशिएशन के टाइम पर जो सेल होती है एक मेजर स्ट्रक्चरल चेंज कराती है, तो किस किस चीज़ में? एक तो सेल डिपोजिशन सेल वॉल की में और एक प्रोटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ प्लांट सेल टिश्यू अराइज फ्रॉम अ सेम मेरिस्टेम एंड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी इज नोन एज। प्लांट सेल में जो टिश्यू होते हैं वो अराइज होते हैं एक सेम मेरिस्टेम में, तो उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है मैच्योरिटी के टाइम पर, तो उसको बोलते हैं हम ओपन डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट इन प्लांट इज कंट्रोल ऑफ। जो प्लांट की जो डेवलपमेंट होती है वो किसका कंट्रोल करती है? इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक दोनों ही फैक्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजन जो होती है आइसोलेटेड और कहाँ से होती है? वो होती है FW वेंट से, यानी कि कॉलेप्टाइल जो सीड के कॉलेप्टाइल्स होते हैं वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8, द बैकवन फुलिश सीडलिंग अ डिसीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन। जो बकाने जो फुलिश सीडलिंग जो डिसीज़ थी वो राइस सीडलिंग से हुई थी, तो वो किस फंगस ने कॉज की थी? तो वो की थी जिबेरेला फिजोकोरिया, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेन साइटो A एंड A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। जो साइटोक्रोम C है जो ऑक्सीडाइज करती है साइटोक्रोम A को और साइटोक्रोम 3 को, और जिसमें 2 कॉपर के सेंटर होते हैं, ये क्या ट्रू है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम। अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल सेल ऑफ ए प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ द जाइगोट। जितने भी प्लांट की जो सेल होते हैं वो जाइगोट से डिसेंडेंट होते हैं, वो होता है ट्रू। सेकेंड, द लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometime repeatedly। जितने भी leaves होते हैं, फ्लावर होते हैं फ्रूट के, फ्रूट जो होते हैं ट्री के, वो उसमें लिमिटेड होती हैं उसकी डायमेंशन, या वो पीरियडिकली फॉल होते हैं या बार बार रिपीटेडली फॉल होते हैं, तो ये ट्रू। ये जो ना अपने टाइम पर ही फॉल होते हैं, कभी जल्दी या हमेशा नहीं फॉल हो सकते।
थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर प्लांट फ्रॉम जाइगोट फॉलो अ प्राइसिस एंड हाईली ऑर्डर सेशन ऑफ इवेंट। जो मैच्योर प्लांट का जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट से, वो एक प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर सेशन है, इवेंट है, तो ये ट्रू। फोर्थ, प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट में एक कैपेसिटी होती है जो कि पूरी लाइफ में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उनकी, प्लांट की। यस। फिफ्थ, चूज द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस फिगर। तो ये फिगर दे रखी है, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। फिगर ए शो मोर रिलेटिव ग्रोथ एज कम्पेयर टू फिगर बी। फिगर ए में ज़्यादा रिलेटिव ग्रोथ है फिगर बी की कंपैरिजन में, ट्रू। फिगर ए एंड फिगर बी शो द सिमिलर एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में सेम है, हाँ दोनों में सेम है। सिक्स्थ, वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीड फॉर ग्रोथ एंड वाइल ऑक्सीजन हेल्प इन। जो वाटर होती है वो एक मीडियम है कि एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करती है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिलीज़ करने में और ग्रोथ एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होते हैं, ये ट्रू। सेवंथ, न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर होते हैं प्लांट के लिए वो प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसिस करते हैं और एक सोर्स होते हैं, एक एनर्जी का सोर्स होते हैं, तो ये ट्रू। 8, ऑक्सीजन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ऑक्सीजन होता है जो सबसे पहले आइसोलेटेड होता है ह्यूमन यूरिन से, ट्रू। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट विद GA hasten the maturity period thus leading to the early seedling process। जो जुवेनाइल जो फेज़ होता है उसमें GA जो होता है वो मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो उसमें जो सीड होती हैं वो जल्दी से प्रोडक्शन हो जाता है उनका, ट्रू। 10, कैनेटिन अकर नेचुरली इन प्लांट, फॉल्स, वो प्लांट में नहीं होता। 11th, नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसिस इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर। नेचुरल जो साइटोकाइनिन जो होता है वो उसी रीजन में आता है जहाँ पर सेल डिवीजन रैपिड होता है, ट्रू। 12th, इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्राइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। इथाइलिन का जो काम है वो फ्लावरिंग को इनिशिएट करना और जो पाइनएप्पल है उनको सिंक्रोनाइजिंग करना, हाँ ट्रू। इथोपोन has done fruit ripening in tomato and apple and accelerated abscission in flower and fruit। इथोपोन का क्या काम है, फ्रूट की राइपनिंग करना और क्या कहते हैं एब्सिशन में हेल्प कराना फ्लावर और फ्रूट की, हाँ ट्रू। ABA का जो इम्पोर्टेंट रोल है सीड की डेवलपमेंट कराना, मैचुरेशन कराना और डॉर्मेंसी में, ट्रू। इवेंट्स लाइक वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, ये सारे एक्सटेंसिव फैक्टर हैं, फॉल्स, ठीक है। 16, in certain plant relatively duration of light and dark period play an important role, true। 18, spring varieties normally planted in winter and harvested in autumn, false, ठीक है। biennial or monocarpic plant from that normally flower and die in second season, true। effect of vernalization cannot be seen in sugar beet, cabbage and carrot। वर्निलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो शुगर बीट, कैबेज और कैरेट में दिखाई नहीं देता है, फॉल्स, ठीक। विंटर वेराइटी ऑफ एनुअल प्लांट आर प्लांटेड इन ऑटम एंड दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर केम आउट एज अ स्मॉल सीडलिंग, रिज्यूम ग्रोथ इन स्प्रिंग एंड हार्वेस्टिंग अराउंड मिड समर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू। अब बात करते हैं हम डायग्राम बेस्ड की। गिवन फिगर शो द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट, आइडेंटिफाई ABCD। अब इनको आइडेंटिफाई करना है। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन होकर A बन रहा है, A से B, फिर डेथ हो जानी है, फिर क्या हो रहा है मैच्योर सेल बन रही है। A में आएगा प्लास्टमिक ग्रोथ, B में आएगा डिफ्रेंशिएशन, फिर क्या हो रही है सी में आएगा एक्सपेंशन, फिर मैचुरेशन हो जाएगी, मैच्योर सेल होने के बाद क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यानी कि ऐसे हो के फिर ऐसे डेथ हो जाएगी। मेरिस्टेमेटिक से प्लाज्मेटिक ग्रोथ, फिर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा, फिर मैचुरेशन हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा लास्ट में डेथ हो जाएगी। सेकेंड, लेबल करना है इस फिगर में, ठीक है, ABCD को। ये जो है A का क्या, A है कोटिलिडन्स, B क्या है ये वाली पूरी हाइपोकोटाइल, C क्या है ऊपर की कोटाइल के ऊपर की वाली एपिकोटाइल हुक, और D क्या है एपिकोटाइल। थर्ड, नेम द लेबल मेरिस्टम इन गिव अ डायग्राम, इनका लेबल करना। A क्या है शूट एपिकल मेरिस्टम,
डी क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, बी और सी बताना। बी और सी जो क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है रूट और शूट के। ठीक है। फोर्थ, फर्स्ट क्या है, अर्थमेटिक ग्रोथ है और सेकंड क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। तो फर्स्ट की इक्वेशन हो गई एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो गई W1 इज इक्वल टू W0 ई आर टी। ठीक है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है, ये वाली जो हो गई लैग फेज, बी लॉग फेज, और सी वाली जो होगी स्टेशनरी, यानी कि ये यूँ ऐसे आ गई, सी स्टेशनरी, बी लॉग और ए लैग फेज। ठीक है। सिक्स्थ, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। जुवेनाइल से एडल्ट फेज आ रहा है तो हेट्रोफाइल आ रहा है, और फिर एडल्ट से वाटर हैबिटेट वगैरह में आ रहा है तो ये एनवायरमेंटल हेट्रोफाइल में आ रहा है। ये ड्यूरिंग फेज ऑफ लाइफ है और ये एनवायरनमेंट का हेट्रोफाइल है। अब बात करते हैं सेवन्थ फिगर की। इसमें ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। फ्लावरिंग दे रखी है, ये अबब का, ये ब्लू का, ये क्रिटिकल फोटोपीड्रिज्म है। यहाँ पर कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पे नीचे वाले में फ्लावरिंग थी, ऊपर वाले में नीचे वाले में फ्लावरिंग नहीं थी, बीच ऊपर वाले में थी। यहाँ पे इसमें फ्लावरिंग है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फ्लावरिंग आफ्टर, यहाँ पर मैच्योरिटी के बाद जो फ्लावरिंग हो रही है। तो ए जो है लॉन्ग डे प्लांट है, बी जो है शॉर्ट डे प्लांट है, और सी जो है डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि पूरे टाइम यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है। सी में, बी में क्या हो रही है, शॉर्ट डे प्लांट है, और ए जो है लॉन्ग डे प्लांट है। अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की। तो ऑक्सिन का क्या काम है, ऑक्सिन जो है इंडोल कंपाउंड है। साइटोकाइनिन क्या है, एडेनिन का डेरिवेटिव है। एब्सिसिक जो है कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है। जिबर्लिक एसिड का जो काम है वो है ट्रिप्टिलिन का डेरिवेटिव है, और इथाइलिन का C2H4। तो ये इन सब के केमिकल कंपोजिशन बताने हैं इनके। सेकंड, नेचुरल ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का क्या क्या काम है, एक तो इंडोल एसिटिक एसिड है ए, और ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड भी है। ठीक है। अब सिंथेटिक ऑक्सीजन का क्या काम जो है, वो नेप्थलीन एसिटिक एसिड है और 2,4-डाई-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ठीक है। अब इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर NCR सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।